वेलकम टू अल्पाइन एजुकेनर। आज हम चैप्टर देखेंगे औसत। ठीक है, जो एसएससी जीडी में दो क्वेश्चन आते हैं अगर इसके डीआई में भी क्वेश्चन आ गया तो ये 3 या 4 भी बन सकते हैं। ठीक है, 3 या 4 बन सकते हैं। अब औसत देखेंगे हम। तो औसत बोलते किसको है? माना हमने बोला किसी वर्ष का औसतन तापमान कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। 35 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक दिन वहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्या हो गया, किसी दिन वहाँ पे अगर सर्दी का मौसम है तो 8 डिग्री सेल्सियस भी रहा होगा, 16 डिग्री सेल्सियस भी रहा होगा, है ना, 12 डिग्री सेल्सियस भी रहा होगा। लेकिन वहीं पे गर्मी में देखोगे आप तो कितना, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। ठीक है, तो औसत कैसे निकालते हैं? देखो, औसत के लिए फॉर्मूला होता है। औसत क्या होता है बताओ? औसत, औसत या एवरेज। ठीक है, औसत क्या होता है? कुल राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे कुल राशियां। कुल राशियां। ठीक, अगर हम कुल राशियों का योग यहां से निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? औसत इंटू कुल राशियां। अगर हम निकालना चाह रहे हैं कुल राशियों का योग तो क्या आएगा बताओ? बराबर औसत इंटू कुल राशियां। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, इसमें कितने प्रकार के, 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक एक करके क्या करूँगा, आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक टाइप लिखूंगा यहाँ पे, उसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर दूसरा टाइप लिखूंगा, उसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस चैप्टर को खत्म कर लें। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हो, मैं भी करा लूंगा आपको। ठीक है, जैसे साधारण प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण प्रकार क्या होता है? साधारण प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, प्रकार के, माना मैंने बोल दिया किसी व्यक्ति को किसी एग्जाम में क्या हो गया, उसके हिंदी में नंबर कितने हैं बताओ? 25 है। ठीक है, इंग्लिश में नंबर कितने हैं उसके? 30 है। मैथमेटिक्स में कितने उसके नंबर? 40 है ना। तो मैं बोल रहा कि हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के एवरेज नंबर निकाल। तो एवरेज क्या होता है बताओ? कुल राशियों का योग। वो योग कितना हो गया? 85 हो गए। 4 दिन 7 9 95 हो गया ना। 95 अपॉन कितना, 3 है ना। तो कितना लगभग 3 3 9, 3 कम 3 दशमलव 3 6 18, 6 आएगा ना। ऐसे करके आएगा। मतलब औसत नंबर क्या है उसके? 31.66। ठीक, ये क्या हो गया? साधारण प्रकार के क्वेश्चन। अब देखो, अब जैसे इस पर, ये साधारण प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, ये क्या गया? औसत क्या? कुल राशियों का योग बटे कुल राशियां। अब देखो, एक प्रकार का क्वेश्चन बनता है इसमें, जैसे समूह में कोई व्यक्ति है, समूह है किन्हीं कुछ व्यक्तियों का। ठीक है, ये बता दो, चल मिटा देता हूं। देखो, पहले प्रकार मैंने पढ़ा साधारण प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार से आते हो, सिंपल है। ठीक है, अब दूसरा प्रकार क्वेश्चन है, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए ना, शामिल हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, अब देखो, तो जो व्यक्ति समूह में शामिल हुआ है ना, उसका औसत क्या, उसकी एज है, कुछ भी उसके क्या निकालेंगे? उसकी एज हो सकती है ना। उसका क्या हो सकता है? वेट हो सकता है। ठीक है, तो उसका क्या आएगा? उस व्यक्ति समूह में शामिल होने वाले व्यक्ति, नए व्यक्ति आए, मतलब ना, नए व्यक्ति, मैं मान रहा हूँ कि उसकी किसी समूह की आयु कुछ थी और वो आगे, तो आयु में यह वृद्धि हुई या कम हुई। ठीक है, तो नए व्यक्ति की आयु मान लेता हूं मैं। ठीक है, आयु क्या हो जाएगा? नया औसत क्या होगा? नया औसत प्लस माइनस क्या होगा? वृद्धि या कमी? क्या? वृद्धि या कमी। ठीक है, इंटू
पूर्व संख्या, पूर्व संख्या। या आप समझ जाओगे जब मैं वो कराऊंगा ना, आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की आयु 30 वर्ष है, उसके साथ कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, देखो वृद्धि हो रही है ना, यहाँ पे वृद्धि हो रही 1 वर्ष की। ठीक है, 1 वर्ष की वृद्धि, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। मैं बोला था नया व्यक्ति जो यहाँ पे शामिल हुआ है उसकी आयु हमें निकालनी है। देखो अब क्या करेंगे बताओ, नए व्यक्ति की आयु क्या होगी, निकालेंगे हम। कप्तान की आयु निकालनी है, नया औसत कितना बताओ, 30 था, 1 वर्ष बढ़ गया, कितनी हो गई 31, प्लस हो रहा ना क्योंकि बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है ना, एक की कमी बढ़ रही है। और पूर्व संख्या क्या है बताओ, 10 सदस्य है ना, 10 सदस्य कितना हो गया 31, 10 41 हो गया, 31 प्लस 10 कितना हो गया, 31 प्लस 10 कितना हो गया 41 वर्ष। ठीक, अब देखो, अब जैसे बेसिक, इसको बेसिक से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, बेसिक से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिक से करेंगे क्या, 10 सदस्यों की टोटल कितनी हो जाएगी इसकी आयु, 10 सदस्यों की 30 वर्ष है, तो 10 सदस्यों की टोटल आयु कितनी होगी, 10 × 30 है ना, 30 प्लस देखो उसके साथ कप्तान को शामिल कर लिया हमने, कर लिया भाई। देखो अब 10 ये है, एक ही 11 हो गया, तो औसत क्या आएगा 11 का, जो औसत क्या है 1 वर्ष बढ़ गया ना, औसत क्या था पहले 30 था, अब कितना हो गया 31, 31 हो गया, ठीक है 300 प्लस x इक्वल टू, मैं यहाँ इसको गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, 11 कम 11, 11 33 और 1 34। ठीक, x इक्वल टू, ये प्लस में है यहाँ माइनस में जाएगा, 341 में से 300 गया कितना 41 वर्ष। ठीक है, अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको हम करेंगे, पहले हम इससे इस सूत्र से करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से करते हैं। नई व्यक्ति यानी अध्यापक का भार क्या होगा, नया ये जुड़ा है ना, तो इसका निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, अध्यापक का भार क्या होगा, अध्यापक का भार क्या होगा बताओ, नया औसत कितना हो जाएगा, 40 था, कितना बढ़ गया 800 ग्राम बढ़ गया, 40 प्लस 800 ग्राम, यानी अगर केजी में चेंज करना पड़ेगा ना इसको। ठीक है, वृद्धि हुई ना कितने की, 800 ग्राम की, यानी 0.8 ग्राम की, सॉरी किलो की। चलो मैं कर लेता हूँ पूरा इतना, और ये किलो हो जाएगा है ना, इतने किलो की वृद्धि हुई है, इंटू पूर्व संख्या कितनी है बताओ, पूर्व संख्या हमारे पास 39 छात्र हैं, थे ना 39। ठीक, देखो 40 प्लस ये तो 0.8 लिख दो यहाँ पे, प्लस कितना, ये 0.8 इंटू 39 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, तो ये आएगा 40.8 प्लस 8 नंबर 72, 8 या 24, 24 और 7 31, 31.2 आएगा ना, 0.2 आएगा, तो कितना होता है 10 2 7 72 वर्ष किसके, अध्यापक की। ठीक है, अब बेसिक से भी करा लेता हूँ आपको। ठीक है, इसको देखो, चलो इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या होगा, 39 छात्रों का औसत कितना 40 है, टोटल उम्र कितने, वो सॉरी भार कितना हो जाएगा उनका 39 × 40, ये टोटल हो गया। ठीक है, प्लस अध्यापक जुड़ गया बताओ, x जोड़ दिया हमने, अध्यापक की मान लिया हमने भार कितना x kg मान लिया, बट्टे 39 और 1 40 हो गए, टोटल हो गए ना 40, ये क्या 40, ये औसत आ गया बराबर, तो औसत में वृद्धि कितने की हुई 800 ग्राम की। औसत क्या था पहले 40 था, है ना, 40 था, प्लस कितना हो गया 0.8, अभी तो बताया था कि मतलब 800 ग्राम क्या होता है 0.8 किलो kg होता है ना। ठीक है, अब देखो 9 चौको 36 और 4 3 12, 12 और 3 15, प्लस x इक्वल टू, मैं इसको गुणा यहाँ कर रहा हूँ 1600 आएगा ना, 1600 प्लस, चलो एक कम करते पहले इसको जोड़ देता हूँ ना, 40.8 आएगा ना, 40.8 इंटू 40, तो 1560 प्लस x इक्वल टू 8 चौको 32 और 4 चौको 16, जीरो आएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा है ना, तो x इक्वल टू 16 32 में से क्या घटाएंगे, तो x बराबर आएगा देखो 1632 में से क्या घटाएंगे बताओ, ये घटाएंगे 1560, तो कितना आएगा 2 और 7, कितना आएगा वेट यानी केजी,
किसका? अध्यापक का। चलो देखो तीसरा टाइप होता है जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, है ना, निकल जाए। कोई समूह है, मानो उसकी एवरेज एज कितनी है? 40 किलोग्राम है एवरेज एज, ठीक। उसमें से क्या होगा, एक व्यक्ति निकल गया तो उसकी एज क्या हो सकती है? बढ़ सकती है, घट भी सकती है ना, ठीक है। तो उस व्यक्ति की उम्र पे ले रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। उस निकलने वाले व्यक्ति की, निकलने वाले व्यक्ति की उम्र या फिर आयु मान लो, उम्र आयु वेट कुछ भी ना, उम्र क्या होगा बताओ? ये होगा, वहाँ क्या नया औसत था, यहाँ पे क्या पुराना औसत, ठीक है, पुराना औसत प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जब वृद्धि होगी तो क्या आएगा? जब वृद्धि होगी तो माइनस आएगा, जब कमी होगी औसत में तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, प्लस की जगह पर कमी, वहाँ पे प्लस की जगह पर मैंने वृद्धि लिखा था ना, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? वृद्धि लिखूंगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। इनटू क्या, पुराना औसत था तो नई संख्या, देखो अब, हाँ अब देखो, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो टाइप 3 में क्या था, जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए तो निकलने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी? पुराना औसत प्लस माइनस। देखो प्लस अगर नॉट लिख देना, नॉट पे क्या लिखोगे आप? नॉट में, यहाँ पे नॉट में क्या होगा, जब औसत में वृद्धि होगी ना, तो क्या लिखोगे आप? जब कमी होगी तो आप प्लस करोगे, जब वृद्धि होगी तो क्या करोगे? माइनस करोगे, नई संख्या। देखो हाँ, किसी व्यक्ति की क्वेश्चन देखो, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। देखो निकलने वाले व्यक्ति की उम्र, यहाँ पे क्या निकालें? उस व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए, किसके? जिसका स्थानांतरण हुआ था ना, तो वही है निकलने वाले व्यक्ति की उम्र। बताओ पुराना औसत क्या, बताओ? 12 है ना, 12 है। अब क्या हो जाएगा यार, कमी हुई, देखो प्लस करेंगे, मैंने क्या बोला, जब कमी होगी तो प्लस करेंगे, है ना, प्लस करेंगे 0.2 की, इंटू नई संख्या क्या है? पहले क्या था 20 से लड़के, अब क्या एक चला गया ना, अब क्या हो गई 19, हो तो क्या 12 प्लस 19 दूनी 38, 3.8 कितना 15.8 वर्ष, हो तो क्या, बताओ इतना इजी। अब देखो, अब बेसिक से भी इतना बड़ा नहीं है। अब देखो बेसिक से क्या होगा, 20 लड़के हैं और आयु 12 वर्ष है, तो टोटल आयु कितनी हो गई इसकी? 20 × 12। अब एक चला गया, माना उसकी उम्र कितनी थी? x थी। अब कितने हो गए, औसत कितना हो गया बताओ? 20 थे, एक चला गया, 19 हो गए ना, 19 बच गए, 19। औसत में कितनी कमी हुई बताओ? 0.2 की कमी हुई। पहले औसत कितना था? 12 था, अब कितना? 0.2 की कमी हो गया, यानी 11.8, है ना। अब देखो 12 दूनी 24, 240 माइनस x इक्वल टू 19 नामा 19 अठा 152, है ना। 15, 19 से कम 19 और 15 34, और 19 से कम 19 और 3 22, है ना। ये x इक्वल टू, ये यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना होगा बताओ? 0.8, और 10, 9 में से 4 गए 5, और 3 में से 2 गए 1, 15.8 क्या वर्ष, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और यहाँ पे क्या है, इतने से निकल जाएगा, है ना। चलो अब टाइप 4 क्या आता है इसमें? टाइप 4 आता है जब समूह में एक व्यक्ति तो जा रहा है लेकिन उसकी जगह पे कौन सा व्यक्ति समूह में शामिल हो रहा है, ठीक है। क्या होगा, जब समूह में
जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है ना, आ जाता है, ठीक है। तो जो आ रहा है ना, तो नया व्यक्ति मानेंगे उसको। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा? नए व्यक्ति का भार इक्वल टू क्या होगा? गए व्यक्ति का भार। क्या? जो गए व्यक्ति का भार क्या? प्लस माइनस अगर भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस की जगह अगर वृद्धि होगी तो प्लस, कमी होगी तो माइनस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वृद्धि कमी इनटू संख्या। अब यहाँ पे पूर्व संख्या और बाद की संख्या तो आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि संख्या तो सेम रहेगी ना। क्यों? जब जा रहा है कोई व्यक्ति, उसकी जगह पर कोई आ रहा है ना, तो क्या संख्या तो सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या है? संख्या है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसमें देखो, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 केजी भार के एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, ठीक है। अब औसत भार 3 केजी कम हो गया, ठीक है। देखो यार, नए व्यक्ति का भार निकालना है ना, नए व्यक्ति का भार निकालना है। तो नए व्यक्ति का भार क्या आएगा बताओ? नए गए व्यक्ति का भार कितना? 80 केजी है कि नहीं बताओ? प्लस वृद्धि हो रही, कमी हो रही है? कमी हो रही है ना, तो माइनस है ना, माइनस आएगा ना। माइनस 3 केजी इंटू संख्या क्या है बताओ? 6। 80 माइनस कितना? 18, कितना? 62 केजी। अब देखो बेसिक से देख लो इसको, बेसिक से देख लो। हाँ देखो, 6 व्यक्ति थे, माना मैंने औसत कितना मान लिया? 6 व्यक्ति का x। तो टोटल संख्या, टोटल उम्र कितनी हो जाएगी उनकी? 6x। 80 केजी का तो चला गया, लेकिन उसकी जगह पर कौन आया? y आया। क्या माना? कोई और व्यक्ति आ गया, तो मैंने उसकी क्या मान ली? उम्र y वर्ष मान ली, ठीक है। अब कितने बंदे हैं नीचे? कितने टोटल? 6 हैं। 6 ही है ना, क्योंकि गया है फिर आया भी तो उसकी जगह पे, तो 6 ही रहेगा, ठीक। अब औसत क्या है बताओ? 3 वर्ष कम हो गई। पहले औसत कितनी थी? x, अब क्या हो गए? x माइनस 3 कर दो इसको। 6x माइनस 80 प्लस y इक्वल टू 6×18, x माइनस 6×18, नहीं सॉरी 6x आएगा ना यार, 6 आएगा है। देखो 6x से 6x कैंसिल हो गया, y इक्वल टू इधर जाएगा माइनस होगा, और चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। ये भी 62 ही आएगा, देखो ईयर्स है ना, सॉरी केजी, उम्र नहीं पूछा ना उसने, केजी है ये, ठीक है।